बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ नबीला सैयद और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। तो हमारे जो लास्ट एपिसोड में है, जो लास्ट प्रोग्राम था जो हमारा पिछले हफ्ते का, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी बात भी की थी और बहुत सी मैंने वेट लूज़ को लेके आप किस तरह अपना वज़न कम कर सकते हो इस बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारा प्रोग्राम लाइव है और हम लाइव कॉल लेते हैं। अगर आप अपनी कोई भी बीमारी के बारे में कोई नुस्खा जानना चाहते हो तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह हम उसका जवाब आपको देंगे। लास्ट हफ्ते एक आखिरी कॉल था जिसका जवाब मैंने नहीं दिया था। इंशाल्लाह मैं आज उसको पूरा करूँगी। और आज हम जिस बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा हम गुर्दों के बारे में, गुर्दे की बीमारी की कुछ वजूहात मैं आपके सामने रखूँगी इंशाल्लाह। और साथ ही साथ बालों की जो प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों ने जो कॉलर हमें जो कॉल करते हैं वो बहुत से बालों के मसले को लेके बात करना चाहते हैं। किसी के बाल जा रहे हैं, किसी को अपने बालों को बड़ा करना है, कोई गंजेपन का शिकार हो रहा है। तो इंशाल्लाह उसके मुतालिक मैं आपसे बात करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। गुर्दों की बीमारियों की कुछ वजूहात ऐसी होती है कि हम जो ये बीमारियां होती है गुर्दों को, वो हम खुद उसको इनवाइट करते हैं, हम उसको बुलाते हैं। तो पहली बात तो हम पानी नहीं पीते हैं। पानी की कमी की वजह से, कहीं ना कहीं पानी की कमी की वजह से हमारे गुर्दों में जो तकलीफ़ होती, जो परेशानियां होती, वो कहीं ना कहीं पानी की कमी की वजह से होती है। तो हमें चाहिए कि हम, अगर मैं 2 से 3 लीटर अगर बोलूँ या 3 से 3.5 लीटर पानी बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों के समझ में कि इतना ज़्यादा पानी हम कैसे पिएंगे। और जहाँ हम रहते हैं हमें प्यास ही नहीं लगती है। तो इस हिसाब से 10 से 12 ग्लास पानी अगर आप रोज़ाना, एक दिन में रोज़ाना आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उस तकलीफ़ से और जो पानी की जो कमियों से और भी बहुत सी बीमारियां जो हमारे जिस्म में पैदा होती हैं, इंशाल्लाह उससे आप बच सकते हैं। तो पानी की एक बहुत बड़ी कमी है जिसकी वजह से बीमारियां जो हैं पैदा होती हैं। फिर चाहे वो मोटापा हो जाए, मैदे की तकलीफ़ हो जाए, गुर्दों की तकलीफ़ हो जाए, या फिर हमारे जिस्म में गैस की प्रॉब्लम हो जाए। तो कहीं ना कहीं हर बीमारी किसी न किसी वजूहात जो होती है वो एक ही होती है, पर जो उसके जो अलामात होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। तो पानी की कमी, तो पानी आपको 10 से 12 गिलास रोज़ाना पीना चाहिए, जिससे आपको तकलीफ़ परेशानी जो है वो दूर हो जाए। एक कॉल है, इंशाल्लाह हम एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहन पूछना था, जो आपने लास्ट टाइम बताया था जो कैबेज होता है, जी जी वो वजन के लिए अच्छा होता है, जी वजन जी कम करने के लिए। जी तो किस तरह खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे ओके, खाना चाहिए, इंशाल्लाह चलो मैं बताती हूँ। आप बता देना। जी 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 शुक्रिया। तो पानी की एक है, तो और पानी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जिस्म से जो फासिद मादे हैं वो हमारे जिस्म से खारिज करती है पेशाब के ज़रिए। तो ये एक ये वजूहात है। एक वजह ये होती है कि हमको जब पेशाब जब लगता है, जब हमें ज़रूरत महसूस होती है तो हम उसको रुकाते हैं एक वक्त के लिए। बहुत बुरी बात होती है और ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ही, मैं बोलूँगी बहुत ही ख़तरनाक जैसा काम हो सकता है कि हमको जब हाजत जब होती है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि जो नेचुरल कॉल होती है हम उसको रुकाने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो पेशाब है वो हमारे गुर्दों की तरफ चला जाता है और वहाँ से वो जहरीले मादे पैदा करता है, जिससे हमें बहुत सी बीमारियाँ उससे फिर जन्म लेती हैं। तो ये चीज़ है कि जब आपको ज़रूरत महसूस हो आपको फ़ौरन जाना चाहिए। और पेशाब का रुकाना बहुत सी बीमारियों को पैदा करता है, तो कोशिश करें। और यहाँ तक कि 3 से 4 वजूहात ऐसी है जिसको हम वक्त पे ना करें, उसकी वजह से हमारे जिस्म में जो है बीमारियाँ
रुक जाती है एक जगह पर, फिर वो हर जिस्म में फैल के रगों में, नसों में फैल के, हमारे मसानों में फैल के जहर पैदा करती है। और हर एक अलग अलग जहर से हमारे जिस्म में अलग अलग किस्म की बीमारियां होती हैं। तो इसका ख़ास ख्याल रखें कि बैक्टीरिया जो पैदा होती है वो पेशाब को कहीं ना कहीं रुकाने की वजह से होती, तो ये रुकाना भी आपके गुर्दों के लिए बीमारी का बायस बनता है। तो कोशिश करें कि ये चीज़ ना हो, इसमें आप देरी ना करें। जब भी महसूस हो, ज़रूरत हो, आप अपनी ज़रूरत को पूरा करें, ये एक होता है। और बहुत ज़्यादा नमक का खाना, जैसे बहुत ज़्यादा नमक हम खा लेते हैं, हम ऊपर से डाल के खाते हैं नमक को खाने में, वो भी बहुत ही ख़तरनाक होता है हमारे जिस्म के लिए। हमारे जिस्म को रोज़ाना 5.8 ग्राम नमक की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो कोशिश करें कि नमक का इस्तेमाल बहुत कम करें। उसकी वजह से भी हमारे जिस्म में, हमारे गुर्दों को जो है, गुर्दों में जो भी बीमारियां होती है वो ये वजह की वजह से होती है। उसके अलावा गोश्त का बहुत ज़्यादा, गोश्तखोर होना, बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करना, अपनी ग़िज़ाओं में बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करना, ये भी कहीं ना कहीं गुर्दों की बीमारियों की वजह बनती है। तो इससे भी हमको गुरेज करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा कैफ़ीन पीना, जैसे हम कॉफ़ी या चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, उसके अलावा फ़िज़ी ड्रिंक हो जाए, सोडा ड्रिंक हो जाए, ये सब भी हमारे गुर्दों के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होती है। तो कोशिश करें कि अपने जिस्म को जो है आप ताज़ी सब्ज़ियाँ और ताज़े फल दें। और जितना हो सके, अगर आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी ताज़ी सब्ज़ियाँ आपने खानी हैं, पकी हुई खाएँ, जो आप कच्ची खा सकते हैं आप कच्ची खाएँ, फलों को आप खाएँ। मौसमी फल होते हैं जो बहुत हद तक आपकी बीमारियों को कंट्रोल में रखता है, क्योंकि अल्लाह ने उसमें बहुत ग़िज़ाइयत दी होती है। तो ये सब चीज़ें बहुत फ़र्क करती हैं आपकी बीमारियों में। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि इस चीज़ का इस्तेमाल, ये जो मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताए हैं, उस पॉइंट को आप याद रखें कि इन चीज़ों से जो है गुर्दों में बीमारियां शुरू होती है। तो इसका ख़ास करके ख़याल रखें। तो मैं लास्ट कॉल पे आती हूँ। जो लास्ट हफ्ते हमारा जो लास्ट कॉल था, उन्होंने हमसे कुछ सवाल किए थे। इनका नाम इन्होंने एजाज़ बताया था, एजाज़ भाई। और ये इन्होंने कहा था इनका बीपी नॉर्मल है, पर इनको नट्स की एलर्जी है और बीफ की एलर्जी है। तो इन्होंने पूछा था कि क्या कोई नुस्खा है या कोई बात ऐसी है जिसकी वजह से वो इस परेशानी से निकल सकते हैं। तो बिल्कुल इंशाल्लाह हो सकता है। देखिए, ये जो सिलसिला जो एलर्जीज़ जो होती है, वो कहीं ना कहीं जब बच्चा माँ के पेट में होता है, वो जभी से वो चीज़ें शुरू होती है, क्योंकि उसको अल्लाह माँ के ज़रिए उसको ग़िज़ा पहुँचा रहा होता है। तो वो चीज़ उसको, कोई चीज़ उनको सूट होती है। वहीं पे देखिए कि ख़वातीन, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती है, उनको कोई चीज़ पसंद आती खाने में, मतलब उसकी ख्वाहिश ऐसी होती है, जो चीज़ वो कभी खाती नहीं वो खाना शुरू हो जाती है। और उसको अजीब सी एक क्रेविंग होती है कि जो चीज़ उसने हाथ भी नहीं लगाया उसको वो सूंघना पसंद आ जाता है। तो कहीं ना कहीं, और वो गर्म चीज़ें भी बहुत खा लेती है। वो खुद नहीं खाती, बट क्योंकि उसको वो दिल चाह रहा होता है कि वो ये चीज़ खाएं, तो वो बहुत ज़्यादा खा लेती है, गर्म चीज़ें भी खा लेती है। उसके अलावा जब हम 7वें-8वें महीने में जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती, तो उसमें कैस्टर ऑयल पीना या बहुत गर्म चीज़ें खाना, तेल पीना, दूध में डाल के जो पीते हैं, उस वजह से जो है वो बहुत बॉडी हीटअप उनकी हो जाती, पर उसका असर जो है बच्चों पे नज़र आता है। तो उस वजूहात से बच्चों को कोई जो जन्म होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, उनको नट्स एलर्जीज़ होती, किसी को बेरीज़ की एलर्जीज़ हो जाती है, किसी को मीट की एलर्जी हो जाती है, क्योंकि वो बॉडी बहुत हीटअप हो जाती, अंदर से वो गर्मास वाली, जो बोलते हैं ना, जिस्म बहुत गर्मास हो जाता है, बहुत जल्दी पसीना आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और चिड़चिड़ाहट बहुत जल्दी आ जाती। तो कहीं ना कहीं ये जिस्म के अंदर बहुत गर्माश होती है। तो इसको ख़त्म करने का मैं नहीं कहूँगी कि नुस्खा बच्चों पे आप आजमाएं, जो जिनको नट्स एलर्जी है, मैं नहीं कहूँगी कि आप बच्चों पे एलर्जीज़ का जो है वो नुस्खा आजमाएं। हाँ, लेकिन अगर आपके बच्चे भी नट एलर्जी है, तो उनको आप जितना हो सके ठंडी चीज़ें दिया कीजिए, ना कि गर्म चीज़ें उनको खिलाए पिलाएं। उनको गोश्त वगैरह से, चिकन भी बहुत गर्म होती है,
तो ये सब चीज़ों को उनको कम दिखाने के लिए और ठंडी जो उनके जिस्म में नेचुरली जो कुदरती तौर पे उनके जिस्म को, उनके खून को ठंडा रखे, पतला बनाए, वैसी चीज़ें उनको दिया कीजिए इंशाल्लाह। तो वक्त रहते बढ़ते बढ़ते बच्चों की ये एलर्जीज इंशाल्लाह कम हो जाती हैं। और तो इस बीफ और नट एलर्जी के लिए आप अपने जिस्म को ठंडा किस तरह कर सकते हैं? आप रोज़ाना शहद के अंदर नीम का जो पानी है वो तुलसी के पत्तों का पानी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा तुक मलंगा का पानी पी सकते हैं और उसके अलावा आप इसबगोल का जो पाउडर आता है उसका पानी पी सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है आपके जिस्म को जो खुराक, जो ग़िज़ाएँ जो गर्म कर देती हैं आपके खून को या आपके अंदर से जो मसाने को, जो नसों को जो गर्म कर देती है, जो मादे को बहुत ज़्यादा मैदे को गर्म कर देती है, ये आपको ठंडा रखेगी। नारियल का पानी रोज़ाना इस्तेमाल करें। ये और बच्चों को आप ये जो चीज़ें वो आप बच्चों को आसानी से दे सकते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आप करें। और जो चीज़ें गर्म होती है, जैसे आप खजूर गर्म होता है तो उनको आप पानी के साथ ले सकते हो या पानी में भिगा के उसको खा सकते हो। इसलिए शहद कभी ना पिए, शहद को पानी में डाल के पिया कीजिए तो जिस्म में वो ठंडे का असर करती है। बहुत जो फ्रूट्स बहुत गर्म होते हैं, जैसे पपाया होता है वो बहुत गर्म होता है, आम बहुत गर्म होता है, तो वो चीज़ों से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने जिस्म को ठंडा अंदर से मैं बता रही हूँ कि अंदर से अगर अपने जिस्म को ठंडा इंशाल्लाह करोगे तो आगे चल के आप नट एलर्जीज़ और बीफ एलर्जी को कम कर सकते हो। चिकन का इस्तेमाल भी आप अगर कम करें तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ इंशाल्लाह आप करें, आपके जिस्म में जो भी गर्माहट है वो कम हो जाएगी। तो कुछ वेजीज़ भी जो है बहुत गर्म हो जाती है, बादी हो जाती है, तो आप उसका इस्तेमाल ना करें। कुछ दालें भी बहुत गर्म हो जाती है, उसका इस्तेमाल कम करें। आपका काम ये होना चाहिए जिनको नट्स एलर्जी है, बीफ एलर्जी है, वो अपने जितना हो सके वो अपने जिस्म को ऐसी चीज़ खाए जो आपके जिस्म में अंदर जाके ठंडी हो जाए। तो उस चीज़ों का इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और वेट लॉस के लिए उन्होंने कहा था, तो देखिए वेट लॉस के लिए मैंने आपसे कहा है कि सबसे आसान तरीका मैंने लास्ट वीक बताया था कि रात का खाना जल्दी खाएं और अपने जो खुराक है, अपना जो ग़िज़ा का जो पोषण है, पोषण कंट्रोल करें। ये 2 चीज़ है जो आपके वज़न को बढ़ने नहीं देगी और वो आपके वज़न को कम रखेगी। और बाकी चीज़ खाने पीने में आप कम कर सकते हो। मैं अगर कोई स्मूदी या ड्रिंक आपको बताऊंगी, अगर मैं कोई नुस्खा, तो मैं वो आपको वेट लॉस के लिए नहीं बताऊंगी कि आप ये पीने से आपका वेट कम हो जाएगा। चले मैं अगर ऐसा कोई आपको बता दूं कि अगर ये चीज़ आपने ये जूस पिया तो आपका इंशाल्लाह वज़न कम हो जाएगा, लेकिन उस जूस के साथ अगर आपने डबल टिबल खुराक खा ली, ग़िज़ा आप डबल प्लेट ले रहे हो, तो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं होगी। ये बिल्कुल बहुत बड़ा धोखा है अगर कोई आपसे ये कहता है कि आप ये ड्रिंक्स पिए या आप ये जूस पिए, आपका वेट कम हो जाएगा। वेट कम बेशक होगा, वेट कम होने की वजह यही है कि आपको अपना पोषण कम करना है। जो चीज़ से वज़न बढ़ता है वो चीज़ को आपको अपने खुराक में कट डाउन करनी है। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से इंशाल्लाह तो वो जो जूस आप पियोगे उसका असर आपको दिखेगा। तो ये एक चीज़ हो सकती है। तो इंशाल्लाह ये आपके सवाल का जवाब था। और जो अभी मुझे जो कॉल आया था, उन्होंने कहा था कैबेज के बारे में। देखिए कैबेज आप कच्चा भी खा सकते हो, जिस तरह हम सैलेड खाते हैं, लेट्स खाते हैं हम सैलेड बनाकर, ये भी बहुत बेहतरीन है। जैसे आपने कैबेज काट लिया, उसमें आपको प्याज डाल ले, उसमें आप टमाटो डाल ले, हरी मिर्ची आपको डालना है तो आप हरी मिर्ची डाल लें, उसके ऊपर नींबू का रस आप डाल दें और थोड़ा सा नमक, जैसे आप नमक कम लेते हो, ज़्यादा लेते हो, उस हस्ब जायका आप ले लीजिए, उसको मिक्स करें, एज अ सैलेड इसको खाएं। सैलेड का खाने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक बंच आपने लिया और खाए। एक बोल, एक प्याले की शक्ल में आपको सैलेड खाना है। शुरुआत जब भी आप खाना खाएं तो सबसे पहले आप कच्चे सब्ज़ी का आप इस्तेमाल करें आपके खाने से। जो आप मेन कोर्स जो खाते हो, मेन कोर्स से हम पहले स्टार्टर खाते हैं, तो मैं यही कहूँगी स्टार्टर जो फ्राई चीज़ें उसको अवॉइड करके आप सैलेड को एज अ स्टार्टर खाएं इंशाल्लाह। तो जब आपके जिस्म में पहले सब्ज़ी जाएगी, फिर आप जो भी आप मेन कोर्स खाओगे, फिर चाहे वो चिकन हो, मटन हो,
कोई भी सब्ज़ी हो, सालन हो, रोटी हो, इंशाल्लाह तो एक हद तक आपके जिस्म में जो कमियां हैं वो पूरी हो सकती। तो ये एक नुस्खा है आपकी ज़िंदगी को तंदुरुस्त बना रखने का। जब भी आप खाना खाएं, सैलेड खाने के बीच में ना खाएं, बल्कि सैलेड आप पहले खाएं एज अ स्टार्टर और फिर आप मेन कोर्स पे जाएं। तो ये आपके जिस्म में बहुत अलग असर का दिखाएगा इंशाल्लाह। तो ये आप सैलेड की तरह खा सकते हो। उसके अलावा आप इसकी सब्ज़ी बना के खा सकते हो। सब्ज़ी भी बहुत लाइट मसाले की अगर आपने खाया, जैसे आपने सिर्फ ज़ीरा और राई का तड़का अपने तेल में दे दिया, ऑलिव ऑयल आप थोड़ा सा उसमें डाल लें, ज़ीरा और ज़ीरा और राई आप डाल दें, सरसों की जो बीन्स होती है वो डाल दें। उसके अलावा आप हरी ग्रीन चिल्ली जो आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको प्याज डालना हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप सिर्फ जो सब्ज़ी धो के काट के आप वो डाल के उसको स्टीम दम कर दें और उसका इस्तेमाल करें। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी बोलिए। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बोलें। जी, मैं करोले से बोल रही हूँ, मिसेस अली। जी जी मैंने पहले भी आपसे बात की थी। जी जी। तो मेरे हिप में दर्द है, दोनों साइडों में। कहाँ दर्द है? हिप में। हिप में दर्द है? जी, दोनों साइडों में दर्द है। हिप में दर्द है दोनों साइड, ओके। वो ऑपरेशन भी बैक का हुआ था, वो उसके बाद वो तो ठीक हो गया। अब हिप में दोनों साइडों में दर्द होता है। ओके। और प्रेशर बहुत पड़ता है, इतना प्रेशर मेरी टांगों पे पड़ता है, मेरी कमर पे पड़ता है। कोई नहीं, वो लेती हूँ मैं जी जी गोलियां जो दवाई उन्होंने दी है डॉक्टर ने, वो भी मैं लेती हूँ। जी। तो कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंशाल्लाह। चले मैं आपको बताती हूँ। और भी बहुत सारी चीजें मैंने ये हल्दी, मेथी, सूंड, हर चीज में, वो अलसी जो होती है वो भी बना के खाई थी। अच्छा। बहुत सारी चीजें मैंने, वो गर्म चीजें इतनी। तो हिप से लेके नीचे टांगों तक आपका दर्द जाता है, दोनों हिप में? दर्द नीचे नहीं, ऊपर ही रहता है, अच्छा, हिप में ही है दर्द। तो प्रेशर पड़ता है टांगों पे भी और बैक पे इतना। आपका वेट कितना है? वेट बहुत ज़्यादा है आपका या कम है? मेरा 70 है। अच्छा ठीक है, चले मैं तो बताती हूँ आपको। वो जो प्रेशर पड़ता है उसको बहुत तंग करता है, इतना प्रेशर पड़ता है कि मैं चल भी नहीं, थोड़ा चलती हूँ ना तो प्रेशर, खड़ी होती हूँ या चलती हूँ तो वो प्रेशर भी पड़ता है और दर्द भी होता है। बर्फ ही रखती हूँ। जी जी तो ठीक है, चले मैं बताती हूँ। या बोतल रखती हूँ तो थोड़ा जा कम होता है फिर। ठीक है, चले मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके, चलो हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए। मैं मैनचेस्टर से बोल रही हूँ। मैंने पहले भी फ़ोन किया था, मिसिस मोहम्मद पिपरानी। ओके। कब्ज़ की शिकायत के लिए मैंने आपसे की थी, जी आपने जी। मुझे बताया था बात। आप अपने थोड़ा टीवी की आवाज़ अगर सीलो करें तो मुझे जी 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 जी, शुक्रिया। मैं बंद कर देती हूँ। चले, तो मुझे है ना, क्या बाजरे की रोटी मैं खा सकती हूँ? जी जी, आप बिल्कुल खा सकते हैं बाजरे की रोटी। और दूसरा ये कि मैंने दांत निकाले हैं 2, पाकिस्तान में मैंने फिक्स कराए थे। जी जी। वो मुझे 10 साल 12 साल तक रहे, लेकिन फिर मुझे बहुत तकलीफ देने लगी। मैं पाकिस्तान गई 12 साल के बाद, तो उन्होंने थोड़े सही कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर आई तो मुझे बहुत तकलीफें निकाले इन्होंने। लेकिन जब निकाले हैं, मेरे ऊपर की गम में इतनी सूजन है कि मैं मतलब बोलती हूँ तब भी मुझे दर्द होता है। और ये गम में सूजन है, कब ये मेरा सही हो जाए कि मैं दांत लगवा सकूँ, इसके लिए कोई बता दे आप इलाज। जी जी, मैं बताती हूँ, चले बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका। जी जी, दुआ में ज़रूर याद आप भी रखिएगा। याद रखें, शुक्रिया। तो कैबिज, मैंने सैलेड बताया है। कैबिज जो है आप उसको अच्छा, कैबिज जब भी खाना है आपको, आप इसको सब्ज़ी की तरह भी खा सकते हो। जैसे आपने किसी और सब्ज़ी की जगह कैबिज खा लिया और सैलेड भी आप कैबिज का खा सकते हो। तो बहुत कम मसालों से आप बनाएंगे तो सिर्फ आपको जो है वो गोभी का जो टेस्ट वो आना चाहिए। और ये कैबिज वेट लॉस के लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन जिनको गैस की प्रॉब्लम हो, ये बादी होता है, जो कैबिज है वो बादी है, इसकी जो तासीर होती है वो, तो जिनको गैस की प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम ही खाए। अदरवाइज़ जिसको कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं है वो रोज़ भी इसको एज अ सैलेड खा सकता है।
आप इसको सिर्फ सब्जी बना के खाएं या इसमें कोई दाल मिक्स करके आप बना सकते हो। कच्चा सैलेड तो नींबू के साथ जो मैंने कहा वो आपको बहुत मज़ा आएगा खाने के लिए, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये कैबेज आप कच्ची भी खा सकते हो, क्योंकि मुझे याद है ये ये अभी जो मशहूर पत्तों की जो सब्जियां अभी सैलेड है वो पहले इतनी नहीं हुआ करती थी 10-15 साल पहले। तो ये कैबेज के ही जो है दावतों वगैरह में कैबेज के ही जो सैलेड रखा करते थे, वो अभी थोड़ा जो सिलसिला वो कम हो चुका है, क्योंकि अभी माशाल्लाह इतनी सारी नई नई चीज़ें मार्केट में आ गई है। लेकिन आज भी इसका जो टेस्ट है वो किसी और से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये कैबेज का इस्तेमाल है। हमारा दूसरा सवाल जो मिसेस अली ने जो किया था वो ये था कि इनको चलने में बहुत परेशानी तकलीफ़ होती है, प्रेशर होता है और इनके दोनों हिप में बहुत दर्द है, और इनको बैक का ऑपरेशन भी हो चुका है और इनको बहुत प्रेशर होता है। तो इनका सवाल यही है कि इनके दोनों हिप्स में बहुत दर्द है और इन्होंने बहुत सी चीज़ें भी बहुत ट्राई की है। देखिए, आपके अगर हिप्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, दर्द है, तो आपने कहा है कि आपने अलसी भी ट्राई की है, उससे आपको कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ा है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने जो अगर आप दूध लेते हो या फिर आप पानी के साथ जो साबुत हल्दी होती है उसका इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप नमक का पानी अगर आप कर सकते हो तो, लेकिन जब पानी है आपको बॉईल करना है, ना कि आप नलके का यूज़ करें। पानी को अच्छी तरह से बॉईल करें, उसके अंदर जो सी सॉल्ट होता है या फिर आप पिंक सॉल्ट ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आप पिंक सॉल्ट ले या फिर आप सी सॉल्ट मोटा वाला लेते, इससे बहुत फ़र्क, दर्द में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसका पानी गरम गरम पानी आप बना लें, इसमें नमक डालें और आप नहीं कर सकते तो किसी और से कहे कि आपकी कमर से लेके हिप तक पानी बहाए, गरम पानी। इतना गरम होना चाहिए पानी कि उसकी जो गर्माश है वो आपको बर्दाश्त हो सके। नीम गरम नहीं होगा और बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होगा। इतना गरम होना चाहिए कि जब आप अपने हाथों पे डालें तो वो जो गर्म पानी है उसका जो गर्माश है वो आप बर्दाश्त कर सके। तो उतना गर्म पानी होना चाहिए। जैसे हम ख़वातीन को डालते हैं जो प्रेग्नेंट होती है, हम उसके लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं कि इतना गर्म होता है कि उसकी गर्माहट बर्दाश्त करते, उतना पानी, नमक का पानी से आप रोज़ अपने आप को उससे पानी डाल दिया करें, आपके दोनों हिप्स में उसको डलवाए या डाल दिया करें। इससे इंशाल्लाह बहुत आपकी जो रगें, जो मसल्स जो वो टाइट हो चुकी है, इंशाल्लाह उसको खुलने में मदद मिलेगी। क्योंकि एक तरफ़ा बैठ के भी, क्योंकि जब दर्द बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है तो हम हार मान जाते हैं और हम एक जगह जम के बैठ जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम बैठ जाते हैं इस वजह से कि हम हार मान लेते हैं, फिर हम उठ नहीं पाते कि नहीं अब बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं होगा। यही जो है रीज़न है कि हमारा वो दर्द जो है वो शदीद बढ़ता चला जाता है। तो आप नमक के पानी का इस्तेमाल करें और आप गरम बैग का भी पानी रख सकते हैं। जब भी आप बैठे, आप अपने लिए वो हॉट बैग लेके बैठें। उसके अलावा आप अजवाइन के पानी के अंदर अलसी, जैसे आपने अगर 1/4 टीस्पून अलसी ले लीजिए, 1 चम्मच आप अजवाइन लीजिए और 1 तेज़ पत्ता, उसको पानी में 1 गिलास पानी में बॉईल करें, 1 या 1.5 गिलास पानी में बॉईल करें। जब वो हाफ़ कप हो जाए तो उस पानी का इस्तेमाल आप करें। आप ये रोज़ लिया कीजिए इंशाल्लाह। इससे आपको दर्द में जो आपके जो स्टिफनेस हुई है, आपके जो हिप में स्टिफनेस हुई है, इंशाल्लाह उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसका इस्तेमाल आप करें। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। हल्दी वाला दूध भी बहुत इसमें होता है और ये जो मैंने आपको पानी बताया है, ये नुस्खा इंशाल्लाह आपको रोज़ करें आप। ये जो अजवाइन वाला मैं बता रही हूँ जिसमें तेज़ पत्ता होना चाहिए, 1 तेज़ पत्ता अजवाइन, इसका इस्तेमाल करें आप, रोज़ाना करें इंशाल्लाह। इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और गर्म पानी का। नाज़रीन, हमारे ब्रेक का वक्त हो गया इंशाल्लाह, उसके बाद आके मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।